त्रिकोणमिति समीकरण के ये दूसरा प्रश्नावली हम देखते हैं। पहले प्रश्नावली में हमने त्रिकोणमिति समीकरण को सिद्ध करना या त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण को सिद्ध करना देखे। अब यहाँ पर ये समीकरण को हल करना देखेंगे, जहां पर थीटा जो है वो 0 और 90 के बीच में है, यानी 0 से अधिक है और 90 से कम है या बराबर है। तो हम इसको जब हल करेंगे, ये समीकरण है, इसको हल करना है और थीटा का मान ज्ञात करना है। जिस प्रकार समीकरण को हल करके कोई जो अज्ञात राशि होता है, चर होता है, उसका मान ज्ञात करते हैं, तो वैसे यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर थीटा और यहाँ भी है cos थीटा, तो यहाँ से हम cos कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर में से एक cos हमने कॉमन ले लिया तो cos थीटा बचा माइनस ये √3 इक्वल 0। इस प्रकार से गुणनखंड के रूप में ये मिला, दो पद दोनों इनका गुणनखंड है, तो दोनों के गुणा का मान यदि शून्य के बराबर है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक का मान शून्य है। तो हम नहीं जानते कि किसका मान शून्य है, तो हम दोनों को ले सकते हैं cos थीटा इक्वल 0 या 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल 0। अब यहाँ पर cos थीटा इक्वल 0 तो कब आएगा, थीटा के किस अंश का मान के लिए उसका मान शून्य होता है, तो cos 90 डिग्री, ये cos 90 डिग्री का मान आता है 0, यानी यहाँ पर थीटा इक्वल होगा 90 डिग्री। या यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 cos थीटा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये √3 माइनस है प्लस हो जाएगा। अब ये cos थीटा इक्वल √3 और ये बाई 2 हो जाएगा। अब ये cos के किस कोण का मान है, √3/2, तो ये 30 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी थीटा इक्वल यहाँ पर क्या आया 30 डिग्री। तो इस तरह से थीटा का मान 30 डिग्री और 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे ही हम कोई भी त्रिकोणमिति समीकरण दिया रहेगा उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। ये मान जो है आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुका है कि अलग अलग त्रिकोणमिति अनुपात में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान क्या होते हैं। हम इसके बारे में भी नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह से उसका मान ज्ञात किया जाता है। ये तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। ये त्रिकोणमिति समीकरण है, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, ये दूसरे सर्वसमीका से इसके इक्वल ये हो गया। अब यहां पर इसको आगे और हल करें, 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1, ये 2 का मल्टीप्लाई इसी के साथ होगा क्योंकि ये 2 है। अब उसके बाद ये इसको इधर लाएंगे तो ये है 2 tan स्क्वायर थीटा और ये 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस है 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल ये 2 प्लस 1 3। अब यहां पर देखो ये 3 है ये 2 है और एक प्लस है एक माइनस है, तो आएगा 1 घट जाएगा क्योंकि tan स्क्वायर थीटा तो 1 tan स्क्वायर थीटा आएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल 3 होगा। अब यहां से वर्गमूल अगर हम हटाएं तो ये होगा tan थीटा इक्वल √3 हो जाएगा और tan के किस डिग्री का मान √3 आता है, तो हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यानी थीटा इक्वल क्या आएगा 60 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। इस प्रकार से अब इस समीकरण को हल करेंगे। यहाँ पर ये एक समीकरण और देखते हैं, तीसरा है ये, जिसको हम ये चौथा प्रश्न है आपका, इसको हल करेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा
प्लस 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा पहला सर्वसमीका से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2, ये प्लस 1 है इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा ये भी है कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 3 कॉस थीटा, और यहाँ पर देखो प्लस 2 माइनस 1 तो ये आएगा प्लस 1 इक्वल 0। ये एक वर्ग समीकरण की तरह दिख रहा है, और इसको जब आगे हल करेंगे तो वर्ग समीकरण का गुणनखंडन करना हम जानते हैं, उसी के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो स्क्वायर वाला गुणांक है और बिना वो चर वाला है, यहाँ मान लो हम cos थीटा को चर मान लेते हैं तो ये cos थीटा चर मानेंगे तो ये इस समीकरण के जैसे हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ऐसा समीकरण आप लोगों ने देखा है वर्ग समीकरण, इसको हल करना भी हम जानते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और बिना x वाले का गुणांक का गुणा करते हैं, और ये जो मध्य में है x का जो गुणांक है उसको इस तरह से दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इतना है और जोड़ने घटाने पर ये है। तो वैसी सेम यहाँ पर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 1 दोनों प्लस में है तो ये 2 इंटू 1 इक्वल हो गया 2। अब ये -3 को इस तरह से तोड़ो कि गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने या घटाने पर -3 आए, तो ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का चिन्ह सेम होना चाहिए। तो ये माइनस है तो दोनों माइनस माइनस रहेगा, तो ये -2 और -1, देखो इसका गुणा करने पर यही आएगा -2 इंटू -1 तो ये 2 आएगा, और जोड़ने पर -3 आएगा। तो इस तरह इसको हम तोड़ सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये -2 कॉस थीटा और ये -1 कॉस थीटा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस 1 इक्वल 0। अब इसका समूहीकरण कर देंगे, दो की समूह बना देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा। वैसे यहाँ पर ये माइनस बाहर ले लिए तो समूह बनाएंगे तो क्या होगा कॉस थीटा, अब ये माइनस बाहर लिए तो इसका चिन्ह बदल गया तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ या ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ जाएगा। इसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे, दोनों में है कॉस थीटा कॉमन आ गया, और 2 भी दोनों में है 2 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा और ये माइनस यहाँ 1, और ये माइनस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेते हैं। जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पर 1 कॉमन आता है। अब यहाँ देखो कॉस थीटा -1, यहाँ भी है कॉस थीटा -1, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 कॉस थीटा, और यहाँ बचा -1, और यहाँ कॉमन आ गया कॉस थीटा -1, दोनों में इक्वल 0 होगा। अब ये दोनों के गुणा शून्य के बराबर है, इसका मतलब दोनों का अलग अलग मान शून्य हो सकता है। 2 कॉस थीटा -1 इक्वल 0 या कॉस थीटा -1 इक्वल 0। इस तरह से इसको हम आगे और हल करेंगे। यहाँ पर 2 कॉस थीटा -1 इक्वल 0, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा, ये +1, और ये होगा cos थीटा इक्वल 1/2। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल 1 आया। अब 1/2 cos की किस डिग्री का मान होता है, तो cos 60 डिग्री इक्वल 1/2 होता है, और cos के किस डिग्री का मान 1 होता है, तो cos के 0 डिग्री का मान होता है 1, यानी थीटा का मान क्या आया यहाँ 60, और यहाँ पर थीटा का मान आया 0 डिग्री, यानी थीटा इक्वल 0 डिग्री और 60 डिग्री आएगा। इस प्रकार इस समीकरण का आंसर होगा।